अब आपने प्राण प्रतिष्ठा का जिक्र किया है, तो कुछ ऐसा हुआ था कि आप शायद रामलला के दर्शन नहीं कर पाए थे? हाँ, वो इसलिए क्या हुआ कि जब दर्शन करने की बात आई तो मैं और मेरी पत्नी हम दोनों साथ में थे, और जिस तरह से भीड़ उमड़ी थी तो उसमें माय वाइफ स्टार्टेड फीलिंग अनकंफर्टेबल। अच्छा। तो फिर मैंने उस बात को मैंने कहा नहीं, रामलला के दर्शन हम कर लेंगे, थोड़ी देर बाद कर लेंगे या अगले दिन कर लेंगे। तो उस वक्त हम वहाँ से निकल आए थे। उसके बाद दर्शन हो पाए आपके? हाँ, मैं दर्शन कर लिए थे जी, बिल्कुल। अरे वाह। खैर, मैं अब आप सांसद हैं, मैं राजनीति पर भी आऊँगा, लेकिन पहले थोड़ा नॉस्टैल्जिया में जाते हैं। कुछ पुरानी चीज़ों का एक बार जिक्र करना चाहेंगे, और वो पुराने किस्से बड़े ज़रूरी हैं। क्या ये बात सही है कि जब आप पहले ऑडिशन के लिए गए थे इस किरदार के लिए, तो आप रिजेक्ट हो गए थे रामायण? रामायण के बारे में एक बात बेसिक कही जा सकती है कि मुझे रामायण करना वो डेस्टिन्ड था। वो परमात्मा ने, राम जी ने सोचकर भेजा था मुझे कि यही व्यक्ति को रामायण करनी है। मैं रामानंद सागर साहब के साथ पहले काम कर रहा था, मैंने उनके साथ एक फिल्म की हुई थी, और मैंने एक सीरियल वो उन्होंने बनाया था विक्रम और बेताल, वो मैंने किया था। तो उन्हें मेरी पर्सनल कैपेसिटी में वो मुझे जानते थे, मेरी प्रोफेशनल कैपेसिटी में एज एन एक्टर वो मुझे जानते थे कि मैं क्या कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता हूँ, मेरे प्लस क्या हैं, मेरे माइनस क्या हैं। तो फिर अचानक एक दिन मुझे पता लगा कि वो रामायण बना रहे हैं, उनको दूरदर्शन ने कहा है रामायण बनाने के लिए। और मेरे मन में अगेन फिर एक ख्याल आया कि मुझे राम जी का चरित्र करना चाहिए। मैंने जिक्र किया अपने परिवार में, अपने मित्रों के साथ, और सबने मुझे इतना डिग्रेड कर दिया कि ये तुम क्या कर रहे हो। बिकॉज माइथोलॉजी करना उन दिनों कोई अच्छी बात नहीं मानी जाती थी, स्टेटस की बात नहीं थी। माइथोलॉजिकल फिल्में यूज्ड टू बी वेरी लो ग्रेड फिल्म। तो सबने कहा कि तुम इतना अच्छा कमर्शियल फिल्में कर रहे हो तो ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। पर मेरे मन में एक बात आ गई थी कि नहीं, मुझे राम जी का चरित्र करना है। तो मैंने सागर साहब को अप्रोच कर दिया। मैंने कहा सर सुना है आप रामायण बना रहे हैं? बोले हाँ। मैंने कहा मुझे राम जी का चरित्र करना है। तो वो बहुत पतला सा छोटा चश्मा लगाते थे बिल्कुल, तो मुझे ऐसे देखा ऊपर से नीचे तक। तो मैंने कहा मुझे राम जी का चरित्र करना है। ठीक है, जब समय आएगा तो बताएंगे। फिर समय आया, उन्होंने मेरा ऑडिशन लिया गेटअप में पूरे, एंड आई वॉज रिजेक्टेड आउटराइट। मुझसे कहा गया कि तुम भरत का रोल कर लो, लक्ष्मण का रोल कर लो, बहुत अच्छे अच्छे कैरेक्टर्स हैं ये। मैंने कहा नहीं, मुझे रोल नहीं चाहिए था, मुझे राम जी का चरित्र करना था। अब अगर मैं उस योग्य नहीं, आप मुझे मानते हैं तो ठीक है। कहीं ये थॉट तो नहीं था अरुण जी कि वो ये सोचते कि जो एक्टर सिगरेट पीता है या पार्टी करता है उससे राम का किरदार नहीं कराएंगे? नहीं, ये थॉट नहीं था। वो मुझे नहीं पता क्यों उन्होंने मुझे रिजेक्ट किया था, कोई कारण रहे होंगे, या ऑडिशन अच्छा नहीं दिया होगा, ये भी तो हो सकता है। फिर उन्होंने दे सेलेक्टेड समबडी एल्स, शूटिंग की डेट्स भी अनाउंस कर दी उस आदमी के साथ। फिर अचानक एक दिन संडे का दिन था, उनका फ़ोन आया सागर साहब का मुझे कि तुम क्या कर रहे हो? मैंने कहा मैं कुछ नहीं, घर पर हूँ, बताया। बोले आओगे ज़रा, तो मैं उनके घर चला गया। तब उन्होंने मुझसे ये कहा कि जो साड़ी सिलेक्शन कमेटी है वो डिसाइड की है कि तेरा वर्गा राम नहीं मिलना। मैंने कहा सर हम वहीं पहुंच गए जहां से हम शुरू हुए थे। मतलब आपके जैसा राम नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। और हमारी सिलेक्शन कमेटी ने ये डिसाइड किया है कि तुम्हारे जैसा राम नहीं मिलेगा। लेकिन एक बात बताइए, ये आज के दौर में बड़ा पर्टिनेंट सवाल है। ये बात सही है ना कि आप सिगरेट पीते थे, शराब पीते थे, पार्टी करते थे, तब धार्मिक भावनाएं आहत नहीं होती थी लोगों की? क्योंकि आजकल तो बहुत सेंसिटिव हो गया मामला। हाँ, मैं सिगरेट भी पीता था, मैं पार्टी भी करता था, बिकॉज मैं उस प्रोफेशन में था जिस प्रोफेशन के लिए ये बड़ी आम बात है, आम जीवन की आम बातें हैं ये सारी। लेकिन जब मैंने फिर रामायण करनी शुरू की तो फिर मैंने ये सब बंद कर दिया था बिल्कुल। मतलब